ओम, ओम, आया दीदी। हाँ दीदी। ये लो भोग लगा कर आओ श्याम बाबा को। पहले हाथ धो लो। ओहो, दीदी घर पे इंतजार कर रही होंगी। कहाँ रह गया था तू? कब से मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा। मैं तो श्याम बाबा को भोग लगा रहा था। चल अब तू भी खा ले, बाहर बैठ, मैं लेके आती हूँ। दीदी किताब कैसे पढ़ते हैं? किताब को पढ़ना सीखना पड़ता है। दीदी वो कहाँ सीखते हैं? उसके लिए स्कूल जाना पड़ता है। मुझे भी स्कूल जाना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, वहाँ पढ़ने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। आप चिंता मत करो दीदी, बाबा श्याम है ना, वो सारा इंतजाम करते हैं। वैसे भी पापा कहते थे बाबा श्याम से जो भी मांगो वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हाँ ये तो सच है। तू खाना खा ले। हम अपने दोनों बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हम इन दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। अब मेरा यही सपना है, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे अब दोनों बच्चे करेंगे। दीदी कहाँ है? अंदर है, बुलाता हूँ। दीदी, हाँ सामने वाली आंटी आई हैं। हाँ आती हूँ। हाँ आंटी। पूर्णिमा चाय की पत्ती चाहिए और उनके टीचर आए हुए हैं और हमारी चाय पत्ती खत्म हो गई है। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। ये लो आंटी।
दीदी मैं मंदिर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बाबा, पापा ने कहा था कि आप हमारी सब बात सुनते हो। क्या आप मुझे सुन रहे हो? बाबा, आप मुझे सुन रहे हो? मुझे आपसे एक बात करनी है। बाबा, मुझे पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि जैसे पढ़कर सब बड़े आदमी बनते हैं, वैसे ही मुझे भी पढ़कर बड़ा आदमी बनना है। दीदी, पता है आज मेरी श्याम बाबा से बात हुई। अच्छा, क्या बात हुई? मैंने बोला है उनसे कि मुझे पढ़ना है। अच्छा, हाँ दीदी। फिर उन्होंने क्या कहा? वो कुछ बोलते और उससे पहले मैं वहाँ से आ गया। अब वो कल बताएंगे। हाँ आंटी, खोलो। आती हूँ, 1 मिनट रुको। आ जाओ। ये लो अपनी कटोरी। आ जाती, कोई बात नहीं। फिर ये क्या है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तुझे पढ़ना आता है? हाँ, मैं बता सकता हूँ। इस पे लिखा हुआ है राम के सवालों का दंत मंजन। तुम्हें तो पढ़ना आता है। क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? नहीं, क्या तुम मुझे पढ़ना सिखा दोगे? हाँ, लेकिन क्या लेकिन? तुम्हें मुझे अपना खिलौना देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बात पक्की। दीदी दीदी, इधर आओ। हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी देखो देखो, अरुण को पढ़ना आता है। कल से ये मुझे भी सिखाएगा। वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है ना पूर्णिमा। हाँ सही कहा। जाओ तुम जाकर दोनों खेल लो। ठीक है। क्या करूँ आंटी, पापा जो थोड़ी बहुत सेविंग छोड़ के गए थे अभी उसी से घर चल रहा है। मैं ओम को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रही हूँ। पापा चाहते थे कि हम दोनों पढ़ लिख कर बहुत बड़े बने। मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेरा भाई तो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। फिक्र मत करो, बाबा श्याम है ना, वो सब अच्छा करेंगे। और कल से अरुण जो भी पढ़ के आएगा वो ओम को पढ़ा दिया करेगा। इससे मुझे भी फायदा होगा। वो कैसे? अरुण के सामने बंदर भी कुछ नहीं, वो सारे दिन उछल कूद करता रहता है। इसी बहाने एक जगह बैठेगा तो कम से कम। बाबा ये सब आपने दिया है, बोलो ना बाबा। इसका मतलब पापा सही बोलते थे, आप हमारी सब बात सुनते हो। बोल हारे के सहारे की जय। दीदी, दीदी। हाँ आई। क्या हुआ, क्यों पूरा घर सर पे उठा रखा है? दीदी देखो। ये किसने दिया? दीदी कल मैंने बाबा शाम से मांगा था ना, तो जब आज मैं मंदिर की सफाई कर रहा था ये वहाँ से मिली है मुझे। और जब मैंने बाबा शाम से पूछा था ना तो बाबा ने बताया कि ये उन्होंने दिया है। हाँ ये तो सच है, वो सबकी सुनते हैं। बोलो हारे की सहारे की जय। जय। सही कहा दीदी, अब वो ही मुझे पढ़ाएंगे। चल अब तुम मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना ठीक लगाती है हूँ। दीदी। ओम ओम। आजा अंदर आ। तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पेन है तेरे पास? वो तो मेरे पास नहीं है। चल छोड़, मैं लाया हूँ। इसे ऐसे पकड़ते हैं। अरे तूने उल्टा पकड़ा है, इसे ऐसे पकड़ते हैं। फिर तूने उल्टा पकड़ लिया। बुद्धू, इसको ऐसे पकड़ते हैं सीधा। ला कॉपी दे। इसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए।
आया कुछ समझ में? चल मैं तुझे लिखवाता हूँ। पकड़ पेन, लिख। चल आज के लिए बहुत हो गया, अब कल करेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। जब मैं घर के बाहर जाऊं तो फिर तुम मुझे बाय बोलना। ऐसा क्यों? जब हम किसी से थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं तो हम उसे बाय बोलते हैं। इसका मतलब हम अभी जा रहे हैं, फिर बाद में आएंगे। ओ अच्छा ठीक है, बाय बाय। आपने दिया है ना, शुक्रिया बाबा। दीदी, दीदी। हाँ आई। क्या हुआ? दीदी देखो, ये किसने दिया? बाबा शाम ने दिया। अच्छा, लेकिन कैसे? मैं मंदिर की सफाई कर रहा था ना, तभी ये बैग बगल में रखा मिला। फिर मैंने शाम बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये उन्होंने दिया है। वो है ना हारे का सहारा, वो सबकी सुनता है। देखना, वो एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना देगा। ओम, ओम। अरे अरुण, आ गई तुम? हाँ दीदी। आ जाओ। ओम, उठ जा, अरुण आया है।
हाय। जब भी हम किसी से दिन में पहली बार मिलते हैं तो उसे हम हाय बोलते हैं। ठीक है, हाय। वाओ, नया बैग कौन लाया? श्याम बाबा ने दिया। श्याम बाबा? वो कौन है? मेरे श्याम बाबा हैं जो बहुत दयालु हैं। अच्छा, बैग तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जो कल मैंने बताया वो पढ़ा? हाँ, सब पढ़ा। आज मैं तुम्हें कुछ नया पढ़ना सिखाता हूँ। ठीक है। गहने गए कहाँ? यहाँ पर तो है ही नहीं। सारी जगह ढूंढ लिए, पता नहीं गहने कहाँ। यहाँ तो नहीं है गहने। देखता हूँ गहने गए कहाँ आखिर। पंडित जी कमाल हो गया। क्यों, क्या हुआ? क्या बात है? कैसे घबरा रहे हो? बाबा के गहने नहीं मिल रहे कहीं भी। मुझे लगता है चोरी हो गए। अरे चोरी कैसे हो सकते हैं? देखो ना इधर उधर, यहीं कहीं रखे होंगे। ओम कहाँ है? वो तो अपने घर होगा पंडित जी। कहीं ये काम उसी का तो नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। भैया, पैसा जो है कब किसका दिमाग घुमा दे कोई नहीं जानता। सही कह रहे हो भाई, हम उसके घर चलते हैं। तुम एक काम करना, यहीं रहना मंदिर पर। हम रास्ते में से राजू को ले लेंगे। लेकिन पंडित जी, राजू की तो तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उसे रास्ते में से ले लेंगे, फिर उसके घर ही छोड़ आएंगे। चलो पंडित जी, चलो। चलो, आ जाओ आ जाओ। ओम, ओम, अरे कहाँ है? वो पढ़ रहा है। आखिर बात क्या है? मंदिर में गहने चोरी हो गए हैं। तो हमारा शक ओम पर है। खबरदार, माना कि हम पैसे वाले नहीं हैं, पर मेरा भाई चोर नहीं हो सकता। क्या कभी किसी चोर को अपनी गलती स्वीकार करते हुए देखा है? ओम, बाहर आ। अभी आया दीदी। ओम, आज तू मंदिर क्यों नहीं आया? वो पंडित जी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है इसलिए नहीं आया। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जो पेटी में बाबा के गहने रखे हुए थे ना, वो चोरी हो गए। क्या? बाबा के गहने चोरी हो गए? बोल तो ऐसा रहा है, मुझे नहीं पता। बता कहाँ है वो गहने? मैंने नहीं चुराए बाबा के गहने। सुन लिया आप लोगों ने? मेरा भाई कभी चोरी नहीं कर सकता। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो इनके घर की तलाशी लेते हैं। खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मुझे सब पता है किसने चोरी की है। अच्छा, तुम्हें पता है? तो फिर बताओ क्या नाम है उसका। चलो मंदिर, मैं बताती हूँ। चलो। बाबा, अब आप ही इंसाफ करो।
इससे क्या हो जाएगा? देखिए, आप लोगों में से ही कोई एक है जिसने चोरी की है, और वो जो भी है उसकी धूप बत्ती आज रात को बड़ी हो जाएगी। देखो ये सब बेकार की बातें हैं। अपने भाई को बचाने के लिए तुम हमें गुमराह कर रही हो। हाँ हाँ, ये सब बेकार की बातें हैं। भला हम क्यों चोरी करेंगे? ये सब ढकोसला नहीं है, हमें बाबा पर पूरा विश्वास है, और आज रात को पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन जैसा तुम बोलती हो ऐसा नहीं हुआ तो? ठीक है, फिर आप मेरे घर की तलाशी ले लेना और उनको जो सजा देनी है दे देना। लो भैया, आपको आपका चोर मिल गया। वाह बेटा वाह, तेरे भरोसे पर मंदिर को छोड़ करके चला जाता था मैं कोई जादूगर नहीं जो इन धूप बत्तियों को बढ़ा देती, वो तो बाबा की कृपा से मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। बता, कहाँ है सब जेवर? कहाँ है सब जेवर? आज क्या दिया श्याम बाबा ने? ये बुक दी। आपको कैसे पता कि आज क्या दिया बाबा ने? वो कुछ दिनों से तुझे कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना, इसलिए सोचा आज भी दिया होगा। सही कहा दीदी, वो कितने अच्छे हैं, मेरी सब बात सुनते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। चल अब खाना खा ले। नहीं, मुझे अभी पढ़ना है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप ओम को जानते हैं? नहीं। क्या आप ऐसे लड़के को जानते हैं जो मंदिर की सफाई करता है? जी, यहाँ पे एक लड़का है जो मंदिर की सफाई करता है, बहुत होनहार लड़का है। तो आप बिना नाम जाने उसके लिए कॉपी, पेन और बैग ये सब चीजें लाएं। उसका नाम ओम है और मैं उसकी बहन हूँ। आप इतना सब क्यों कर रहे हैं ओम के लिए? ओम में मैं अपना बचपन देखता हूँ। ओम एक बहुत समझदार और एक होनहार बच्चा है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब एक्सीडेंट में मारे गए। बाबा के आशीर्वाद से पैसे तो बहुत हैं मेरे पास। ये तो मेरा भाग्य है कि बाबा की कृपा से ये पुण्य का काम करने का मौका मुझे मिला। और हाँ, ये बात कभी ओम को पता ना चले कि उसकी मदद मैंने की है। मैंने एक अच्छे स्कूल में बात कर ली है ओम के लिए
वो लोग कल आपके घर आएंगे। उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाबा, मैंने मान लिया कि आप दुखियों की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। बाबा, आप हारे के सहारे हो। मेरा श्याम मेरा रखवाला देता है मुझे सहारा। मेरा श्याम मेरा रखवाला देता है मुझे सहारा। चलता हूँ शाम भरोसे देता है मुझे गुजारा, देता है मुझे गुजारा। मेरे संग में शाम ही चलते हैं, मेरे दिल की ये सुनते हैं। मेरे संग में शाम ही चलते हैं, मेरे दिल की ये सुनते हैं। छाया बनकर संग में शाम मेरे चलते हैं। अपनी ही नजरों में शाम मुझे रखते हैं। कैसे मैं कर्ज चुकाऊं एहसान किया जो मुझ पर, कैसे मैं कर्ज चुकाऊं एहसान किया जो मुझ पर, एहसान किया जो मुझ। मेरे संग में शाम ही चलते हैं, मेरे दिल की ये सुनते हैं। किस्मत का मारा शाम शरण में तेरी, शाम नजर में आया मेरी किस्मत शाम ने फेरी। नजरों से अपनी देखो तुझको ये दास पुकारे, नजरों से अपनी देखो तुझको ये दास पुकारे, तुझको ये दास पुकारे। मेरे संग में शाम ही चलते हैं, मेरे दिल की ये सुनते हैं। जब तक तन में सांसें सेवा मैं करूँगा तेरी। विश्वास यही कहता है तुम एक दिन सुनोगे मेरी। पहचान हुई मेरी तुमसे, तुम्हें छोड़ कहाँ मैं जाऊँ। पहचान हुई मेरी तुमसे, तुम्हें छोड़ कहाँ मैं जाऊँ, तुम्हें छोड़ कहाँ मैं जाऊँ। मेरे संग में शाम ही चलते हैं, मेरे दिल की ये सुनते हैं। मेरे संग में शाम ही चलते हैं, मेरे दिल की ये सुनते हैं। ओम
अरे अरुण, तुझे कैसे पता चला कि मैं मंदिर में तू हूँ? कलेक्टर तो क्या, अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो बाबा की सेवा करना नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है यार। वैसे ये सब इतना कैसे हुआ? श्याम बाबा ने सब बदल दिया यार। उनकी कृपा से तू मुझे मिला, तूने पढ़ना सिखाया, और रमेश अंकल ने मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया, और आज मैं बस कलेक्टर बन गया। अरे यार वो तो ठीक है, पर तूने दिन रात मेहनत करी है ना, ये उसका फल है। यार मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन श्याम बाबा की कृपा नहीं होती तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाता, ना जाने कहाँ ठोकरे खा रहा होता। हाँ यार, ये बात तो तू ठीक बोल रहा है। बोलिए खाटू नरेश की जय।